हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मेरी एक रिकमेंडेशन होगी आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं हमेशा से आप लोगों को रिकमेंड करती रहती हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग ज़रूर से देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि सीटेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को एग्जाम से पहले देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो एग्जाम में उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है, काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी। एक्चुअली ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि अभी लगभग 15 दिनों से मैं कम्युनिटी टैब जो होता है चैनल का, उसमें एक क्वेश्चन रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ, जो कि सीटेट 2011 से लेकर सीटेट 2019 तक के पेपर से लिया गया होता है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन सीटेट 2016 का पोस्ट करा था, जिसका जवाब आप में से लगभग 80% लोगों ने गलत दिया था, और लगभग 400 प्लस लोगों ने जवाब दिया था, जिसमें 80% लोगों के जवाब जो थे वो गलत थे। दैट्स वाई मुझे वापस से रिपीट करना पड़ रहा है आप लोगों को कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर से देख ले। अगर आपने सीटेट के पुराने प्रश्न पत्रों को अब तक नहीं देखा है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज के पार्ट 8 तक हम लोगों ने टोटल 385 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 386 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। फर्स्ट, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। सेकंड, बाधाओं को हटाना। थर्ड, उदात्तीकरण अथवा शोधन। एंड फोर्थ, दूसरा मार्ग खोजना। नीचे दिए गया कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जवाब आपको कोड के माध्यम से देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है 1, 2 एंड थर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1, थर्ड एंड फोर्थ। तो तनाव को कम करने के लिए और समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधियों में आएंगे, वो आएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि 1, 2 एंड फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 387। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। फर्स्ट, आमने सामने की अंतःक्रिया। सेकंड, समूह कार्य। थर्ड, व्यक्तिगत जवाबदेही। एंड फोर्थ, संज्ञानात्मक अधिगम। नीचे दिए गया कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सहकारी अधिगम के तत्वों में कौन कौन सा आएगा ये बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, 2, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड, 2, 1 एंड फोर्थ। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड थर्ड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 388। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी सही है। फर्स्ट है हास्य, मित्रता, रुचियाँ। सेकंड है ध्यान एवं आध्यात्मिकता। थर्ड, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका स्वानुशासन, स्वनियंत्रण और सरल शिक्षा शास्त्र। तो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए इन चारों ही ऑप्शंस में से जो निर्देशन तकनीकी नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा और गृह कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 389। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन। सेकंड, शिक्षण। थर्ड, अधिगम। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षण। 389 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 392। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। सेकंड, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। थर्ड, व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए। एंड फोर्थ, उनके स्वयं की संतुष्टि के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड थर्ड। सेकंड, 2 एंड थर्ड। थर्ड ऑप्शन है 1 एंड थर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल जो एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि ये इन सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 393। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर के द्वारा। सेकंड, क्रो व क्रो के द्वारा। थर्ड, कॉल सैनिक के द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। करेक्ट होगा 393 का हमारा
ऑप्शन 1 स्किनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 394। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड क्रो एंड क्रो, थर्ड ब्राउन एंड फोर्थ ऑप्शन है कुप्पुस्वामी। तो जिन्होंने ऐसा कहा हुआ है वो है ऑप्शन बी, क्रो व क्रो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 395। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, सेकंड बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों गलत। तो एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो जरूरतें हैं, जो उपादेयता है, जो उपयोगिता है उसकी, वो क्यों है ये बताइए। 395 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और इसके साथ ही बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 396। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेकंड उचित शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, थर्ड कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही कार्यों को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक टीचर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 397। अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बालक के मानसिक विकास के लिए, सेकंड है बालक के सामाजिक विकास के लिए। तो अभिवृद्धि का जो यूज किया जाता है वो बालक के सामाजिक विकास के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 397 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 398। बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम, सेकंड वातावरण, थर्ड केवल वंशानुक्रम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 एंड 2 दोनों। तो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में जितना योगदान वंशानुक्रम का होता है उतना ही वातावरण का भी होता है, यानी कि दोनों इक्वल इफेक्ट डालते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 399। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में कोहलर, थॉर्नडाइक, पैवलर और स्किनर दिया गया है और राइट साइड में उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, यानी कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है। तो आपको इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, कोहलर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो है सूझ का सिद्धांत। फिर थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। पैवलोव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और स्किनर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो किया है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 400। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फर्स्ट है वॉटसन, व्यवहारवाद, सेकंड जॉन डीवी, संरचनावाद, थर्ड जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, एंड फोर्थ वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पे प्रतिपादक और उन्होंने जिस सिद्धांत के बारे में अपनी राय रखी है, अपना विचार रखा है, वो जिससे मैच नहीं करता है उससे चुनना है आपने। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जॉन डीवी, संरचनावाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 401। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड किशोरावस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो जिस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण बच्चों में उत्पन्न होते हैं, बालकों में उत्पन्न होते हैं, वो कहलाती है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 402। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विकास, सेकंड समायोजन, थर्ड परिवर्तन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्थिरता। तो किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए 402 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन। इसके साथ ही किशोर जो होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो अस्थिरता भी एक कारण हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेस्ट पूछा गया है इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 403। एडलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैनले हॉल, सेकंड हरलॉक, थर्ड फ्रायड, एंड फोर्थ ऑप्शन है एडलर। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके ऑप्शन 1 स्टैनले
हॉल। क्वेश्चन नंबर 404, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सहनशीलता, सेकंड सामंजस्य योग्यता, थर्ड आत्मविश्वास एंड फोर्थ ऑप्शन है अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण नहीं होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अपरिपक्वता। यहाँ पे अगर परिपक्वता होता तो ये गलत नहीं होता, लेकिन अपरिपक्वता की बात की गई है, इसलिए ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम का प्रभाव, सेकंड परिवार का विघटन, थर्ड शारीरिक दोष एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों में ये सभी आएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 406, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है केस स्टडी विधि, सेकंड प्रश्नावली विधि, थर्ड सर्वेक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पे बात की गई है वैसे बच्चों की जो स्कूल में आते तो जरूर है लेकिन वहाँ से फिर निकल जाते हैं वो। तो वैसे बच्चे जो विद्यालय से पलायन करते हैं उनकी अध्ययन के लिए, उनकी स्टडी के लिए जो बेस्ट विधि होगी हमारी वो होगी ऑप्शन 1 केस स्टडी विधि। यानी कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है जो वो ऐसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 407, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फर्स्ट सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, सेकंड विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण यानी कि लोकतांत्रिक वातावरण, थर्ड पद की सुरक्षा एंड फोर्थ पर्याप्त शिक्षण सामग्री। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकंड है 2 एंड थर्ड 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को दिखाने के लिए यानी कि जो बेस्ट होना चाहिए उनके लिए, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि सामाजिक सम्मान की प्राप्ति भी, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण यानी कि लोकतांत्रिक वातावरण भी, पद की सुरक्षा और पर्याप्त शिक्षण सामग्री का उपलब्ध होना भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 408, बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, सेकंड पर्यावरण से संतुलन स्थापित कर पाना, थर्ड संतुष्ट व सुखी न रहना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होगा जो आप ये समझेंगे कि बालक जो है वो कुसमायोजित है। 408 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 409 देख लेते हैं, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी के लिए अवसर की समानता, सेकंड पीढ़ियों का अंतर, थर्ड पर्यावरण से अनुकूलन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किशोरों में जो तनाव की स्थिति होती है उनमें जो तनाव का प्रमुख कारण होता है, जो रीजन होता है वो क्या होता है ये बताइए। 409 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी के कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 410, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है। फर्स्ट ऑप्शन है दमन, सेकंड समन, थर्ड प्रतिगमन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो कुंठा और अंतर्द्वंद को कम कर सकती है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 411, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। फर्स्ट ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, सेकंड डेलियन गोल्डमैन, थर्ड जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जिस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है वो है आपके ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 412, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों को पहचानने की क्षमता, सेकंड संवेगों को समझने की क्षमता, थर्ड संवेगों पर नियंत्रण रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है और संवेगात्मक बुद्धि के तात्पर्य उसके अर्थ में आएंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 413, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीटर साल्वे, सेकंड जॉन मेयर, थर्ड डेनियल गोल्डमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है मेंडल गिब्स। तो जिन्होंने ये पुस्तक यानी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों ऐसा लिखा है वो है ऑप्शन सी डेनियल गोल्डमैन। क्वेश्चन नंबर 414,
संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मचेतना का, सेकंड आत्म प्रेरणा का, थर्ड आत्म नियंत्रण का एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अनुभूति का। तो अपने संवेगों पर, अपने मनोभावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए बालकों को जिस चीज़ पे अभ्यास करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो होगी ऑप्शन डी आत्म अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 415, शिक्षण का यह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आगमन प्रतिमान, सेकंड संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, थर्ड परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान एंड फोर्थ ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान। 415 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 416, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपर्युक्त सुझाव है? फर्स्ट ऑप्शन है डांटना, सेकंड आलोचना, थर्ड जुर्माना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोत्साहन। तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था आप लोगों को कोई निगेटिव वर्ड जो होंगे उसको हम इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे उसको। तो बालक को कक्षा में नियमित लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो उपर्युक्त सुझाव होगी वो होगी प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 417, एक अध्यापक श्रव्य देशी शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को फर्स्ट ऑप्शन है सरल बनाते हैं, सेकंड रोचक बनाते हैं, थर्ड प्रासंगिक बनाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोरंजक बनाते हैं। 417 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रोचक बनाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 418, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? ऑप्शन है आपके फर्स्ट CPU, MS वर्ड, CD कीबोर्ड, सेकंड है स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, थर्ड है MS एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड फोर्थ ऑप्शन है फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस एंड CD। 418 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी स्कैनर, मॉनिटर, माउस एंड प्रोसेसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 419, सैटेलाइट स्ट्रक्चरल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी कि SIT कब शुरू हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1 अगस्त 1975, सेकेंड है 9 नवंबर 1980, थर्ड 20 जून 1975 एंड फोर्थ ऑप्शन है 17 अगस्त 1990। करेक्ट होगा 419 का हमारा ऑप्शन 1 1 अगस्त 1975। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 420, ICT सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, सेकंड अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, थर्ड अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होगी एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। 420 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 421, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, सेकंड शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, थर्ड छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। 421 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 424, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करते हैं कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। फर्स्ट कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, सेकंड विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, थर्ड छात्र की अंतःक्रिया द्वारा एंड फोर्थ पुनर्बलन द्वारा। निम्न में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 एंड थर्ड, सेकंड 1 एंड फोर्थ, थर्ड 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड। 424 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सेकंड एंड थर्ड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 425, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोग है, सेकंड है अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखते हैं, थर्ड अधिगमकर्ता को तात्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारिता होती है। तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसे चुनना है आपने। 425 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 426, मनोविश्लेषण में
जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है संचेतना, सेकंड अर्ध संचेतना, थर्ड अर्धचेतन एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुचेतन। 426 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अचेतन। क्वेश्चन नंबर 427, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? फर्स्ट संलग्नता, सेकंड प्रतिपादन, थर्ड अभ्यास एंड फोर्थ पुनर्बलन। नीचे दिए गया कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 2, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड थर्ड। 427 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 428, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, एंड सेकंड है तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना। तो किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, उनके संवेगों पे या फिर उनके विचारों में उनके अंदर स्थिरता नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 428 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। क्वेश्चन नंबर 429, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? फर्स्ट, संगी साथियों के साथ रखा जाए, सेकंड व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, थर्ड बाल कारागार में भेजा जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध के उपचार के लिए ये सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 430, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदीकामक अवस्था, सेकंड प्राक संक्रिया अवस्था जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, थर्ड औपचारिक संक्रिया अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त प्रयोगों का काल। 430 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 431, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानवाद, सेकंड व्यवहारवाद, थर्ड गेस्टाल्टवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्मितिवाद। तो मनोविज्ञान का जो संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है वो है आपका ऑप्शन डी, निर्मितिवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 432, किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक उपागम, सेकंड प्रजातांत्रिक उपागम, थर्ड संग्रहित उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है आदर्श उपागम। 432 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 433, तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्लेषण एवं निर्णय, सेकंड बाधाओं को दूर करना, थर्ड उदात्तीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो तनावों को कम करने के लिए जो प्रत्यक्ष तरीका नहीं यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका है वो है आपका ऑप्शन 1, विश्लेषण एवं निर्णय। क्वेश्चन नंबर 434, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकंड गलती निकालना, थर्ड आलोचना करना एंड फोर्थ ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार करना। तो किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए जो आवश्यक है वो है ऑप्शन 1, अभिप्रेरणा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 435, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक प्रणाली, सेकंड संप्रेषण प्रणाली, थर्ड सहायक प्रणाली एंड फोर्थ ऑप्शन है संरचना। 435 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सामाजिक प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 436, निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मैजिक लालटेन, सेकंड अधिगम पैकेज, थर्ड वीसीआर एंड फोर्थ ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर। 436 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम पैकेज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 437, निर्देशन दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या होने पर, सेकंड विद्यालयी जीवन में, थर्ड विषय चयन के समय एंड फोर्थ ऑप्शन है आजीवन। तो निर्देशन जो होता है, परामर्श जो होता है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आप किसी को भी जरूरत पड़ने पर या फिर अगर आपको लगे तो आप उसे निर्देशन दे सकते हो, आप उसे परामर्श दे सकते हो अपना। तो यहाँ पे 437 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 438, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड व्यक्तित्व, थर्ड प्रत्यक्षीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभव। 438 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुभव। क्वेश्चन नंबर 439, समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषणों में निम्नलिखित गुण निहित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक, सेकंड असंरचनात्मक, थर्ड विभेदीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है समानता। तो यहाँ पे बात की गई है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषणों की। 439 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, असंरचनात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 440, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी ट्री कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण मशीन, सेकंड शिक्षण व्यू रचना, थर्ड प्रणाली विश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 440 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रणाली विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 441, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है वयस्क अवस्था। तो जिस अवस्था में मनुष्य को ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरी किसी के सामने इंसल्ट ना कर दे या फिर कोई मेरी बुराई ना कर दे, उनको खुद के सम्मान की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, तो वो अवस्था जो होती है मनुष्य की वो किशोरावस्था कही जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 442, निर्मितिवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है, सेकंड है ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, थर्ड अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको निर्मितिवाद के अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को चुनना है जो गलत है। 442 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 443, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वप्रत्यय पर, सेकंड है स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर, थर्ड लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिरुचि पर। तो छात्रों की जो निष्पत्ति होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये बताइए। 443 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 444, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रति की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों के अंतःक्रिया में, सेकंड उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना चयन में, थर्ड विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु के संप्रति स्पष्टीकरण में। 444 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 445, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड संकेत, थर्ड श्रृंखला एंड फोर्थ ऑप्शन है शाब्दिक साहचर्य। तो यहाँ पे आपको रॉबर्ट एम गैने के अकॉर्डिंग बताना है। 445 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 446, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक, सेकंड शिक्षक, थर्ड शिक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 447, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अभिरुचि, सेकंड अभिधारणा, थर्ड अभिवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। 447 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 448, सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी अंतः पारस्परिक कार्य करते हैं, सेकंड है कठिन ग्रेडिंग से मुक्त, थर्ड समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 448 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 449, शिक्षक समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानाचार्य की, सेकंड समुदाय की, थर्ड स्वयं शिक्षक की एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी की। 449 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वयं शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 450,
इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है किस विचारक ने अभिव्यक्त किया? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड आसुबेल, थर्ड ब्रूनर एंड फोर्थ ऑप्शन है गेने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किन्होंने कहा हुआ है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ब्रूनर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 450 तक के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।